धन्यवाद भाई लोग। ज्यादा तारीफें भी हजम नहीं होती है, ये नेताओं को पसंद चीजें हमको नहीं है। आप गालियां दो पूरेगा, लेकिन तारीफ ऐसा लगता है कि ये इनडायरेक्टली गालियां दे रहे हैं। तो माफी चाहूंगा सबसे पहले तो कि हम लोग लेट आए, तो हमारी भी आदत कहीं ना कहीं नेताओं की तरह हो गई, कार्यक्रम में लेट पहुंचने वाली। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। पहले हम लोग इस रोड से जाते थे इंदौर, जब भी जाते थे तो हमको लगता था कि यार ये तो यहाँ आदिवासी रहते कि नहीं रहते, समझ में ही नहीं आता था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखने को मिलती है, बड़े बड़े खेत भी है, बड़े बड़े पहाड़ है, वो जैसे भी चल रहा है उधर बैंकर वाला खुदाई चालू। तो ऐसा लगता था कि यार ये हमारा अधिसूचित क्षेत्र नहीं है, यहाँ आदिवासी लोग रहते ही नहीं होंगे। तो जब भी निकलते थे तो थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, क्योंकि जहाँ भी आदिवासी कम संख्या में है वहां पर ज्यादा शोषित, पीड़ित, अत्याचारों से ग्रसित है। जैसा हमारे विलेश भाई खराड़ी है, रतलाम में थोड़ी कम संख्या है तो ज्यादा पीड़ित आदमी है। तो जहां पर हमारी संख्या कम है वहां पर गेरों ने हमें सताया। लेकिन उसी ऐसे क्षेत्र में जहां हम लोग निकलते थे लगता था कि हमारे लोग नहीं, वहीं पर आपने टंट्या मामा को, टंट्या भील को, इस देश के मालिक को, जननायक को बिठा दिया। इसलिए आयोजन कमेटी को धन्यवाद और जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए। वो दादा को मैंने नहीं देखा, सुना भी नहीं, लेकिन जब मैं बैठा था तो सुना था कि किसी हमारे एक वरिष्ठ आदमी ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहली बार इस देश में इतिहास बनाया कि चप्पल त्याग दिए। किस लिए भाई? लोग अपनी नौकरी के लिए मन्नतें लेते हैं, चप्पल त्यागते हैं। लाड़ी नहीं मिलती है, बीवी के लिए चप्पल त्यागते हैं। किसी का अच्छा काम नहीं होता है तो उपवास करते हैं, चप्पल त्यागते हैं। किसी को 50-100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना है, कोई मन्नत पूरी करनी रहती है तो बकरा काटते हैं, चप्पल त्याग करके जाते हैं। लेकिन मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि टंट्या भील की मूर्ति के लिए चप्पल त्यागे। उन दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं इस देश में, इस जिले में, इस समाज में जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसे सामाजिक संदेश देना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम लोग कहीं आयोजन देखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, मंच की चकाचौंध देखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, डीजे बज रहे हैं, अच्छे साउंड लगे हैं, बाहर की टीम भी आती है नाचने के लिए। अभी तो भोपाल में कार्यक्रम चल रहा है बढ़िया से, कल से गाड़ियां लगी थी और खीर पूरी की भी व्यवस्था की गई है। तो वहां पर भी इतनी संख्या में लोग नहीं जितने आप लोग बैठे हो। तो हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे, लेकिन सामाजिक आंदोलन के वो लोग हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। मैं भोपाल नहीं गया, मैंने कल एक पोस्ट भी लिखी थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कर्मचारी है, इसको भोपाल दादा है, ये गजानंद है, इधर हमारे रंजीत भाई मकवाना जी है। ऐसे संपूर्ण जो मालवा क्षेत्र की टीम है, निमाड़ क्षेत्र की टीम है, वो 200 किलोमीटर नहीं देखती, 500 किलोमीटर नहीं देखती, खाना नहीं देखती, पीना नहीं देखती। 200 इधर से इकट्ठे किए, 50 इधर से लिए। कोई अनाज बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, कोई नमक बेच रहा है। कैसे भी करके एक दादा तो हमारे ठेला गाड़ी बेच के निमाड़ गए थे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन में जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं भाई? उनके बाप का लुटा रहा है क्या? वो इसलिए जाते हैं कि समाज का आंदोलन है, समाज के पीड़ित लोग हैं। समाज में यदि शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ सब लोग एक बुलंद आवाज में एकत्रित होकर आवाज को बुलंद करके न्याय की गुहार लगाते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं? नहीं, आजकल मंचों की दौड़ चल रही है, वर्चस्ववादी लड़ाई चल रही है, संगठनों की लड़ाई चल रही है और झगड़ों का झगड़ा चल रहा है। हम लोग काम नहीं कर रहे। अब गाड़ियां लग जाती है, पूरी सब्जी मिल जाती है तो लोग 200-500 किलोमीटर नहीं देखते। लेकिन वो लोगों को नहीं देख रहे हैं जो आपके सुख दुख में साथ बैठते हैं। वो लोगों को नहीं देख रहे हैं जो हर धरने प्रदर्शन में आपके लिए खड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से उन सभी लोगों को जो दिल्ली भोपाल में फोकट दिखावे के लिए जाते हैं, कितने आंदोलन में गए हो? एक एक फोटो दिखा दे, एक एक स्टेटमेंट दिखा दे। क्या वो नेमावर में गए थे भूखे प्यासे लड़ने के लिए, हमारे समाज आज की बहन बेटियों को न्याय दिलाने? क्या वो इस्मानपुर में जब केमिकल कांड हुआ था, इस नदियों में जो अच्छा निर्मल पानी है, पीने के लिए पानी जाता है, उस पानी में जहर घोल दिया था, हमारी गाय मर रही थी, लोग पानी में हाथ डाल रहे थे तो हाथ जल रहे थे, तब कहाँ मर गए थे ये लोग? एक का स्टेटमेंट नहीं आया। खेरकुंडी विस्तान में कस्टडी में हमारा
एक आदिवासी भील समाज का व्यक्ति मारा जाता है, नीमच में आदिवासी समाज का एक भील व्यक्ति को घसीट के मार दिया जाता है, तब इनके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो 5-7 साल बाद अचानक से जाके प्रकट हो जाते भगवान की तरह। ये लोग कहाँ मर गए थे भाई 5-7 साल तक? आप कब आरक्षण नहीं था क्या? कब आरक्षण कहा गया था? तब भी आरक्षण खतरे में था, आज भी आरक्षण खतरे में, भविष्य में भी रहेगा। लेकिन कब खतरे में रहेगा? जब समाज के व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए आरक्षण लोगे भाई? जब व्यक्ति ही जिंदा नहीं रहेगा, आदिवासी समाज का, ST SC OBC समाज का व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा तो काहे की लड़ाई में आरक्षण की? तो ये जो कौम बैठी हुई है इसको बचाने की तो लड़ाई लड़ लो पहले। और ये लड़ाई कहाँ से निकलती है? इस मिशन से निकलती है, इस मूर्ति स्थापना से निकलती है, इस मंच के माध्यम से निकलती है। यदि मंच से नितेश अलावा कोई अच्छी बात बोलता है और 5000 लोग सुन रहे हैं और 5 लोग भी तैयार हो जाते हैं और वो 5 लोग भविष्य में नितेश अलावा की लाइन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मेरा मरना इस मंच पर सफल है। मैं इसीलिए निकलता हूँ घर से ताकि एक व्यक्ति तैयार हो, हर एक मंच से एक अच्छा मैसेज जाए। आपने सुना होगा जोबट में मूर्ति स्थापना हुई थी, हमने ट्रिपल D का मंत्र दिया, दहेज, डीजे और दारू इस समाज को खोखला कर रहा है, इस समाज को मारने के लिए पर्याप्त है। सरकार बाद में, शासन प्रशासन बाद में, लेकिन हमारी अपनी व्यवस्था हमारे समाज को निपटाने में तुली हुई। तो उस समाज को सुधारने के लिए एक मंत्र दिया था। मैं आपको बता दूं 2 दिनों बाद बैठक जो चालू हुई अभी तक थमने का नाम ले रही है। ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, उस कार्यक्रम की तारीफ है। और उस कार्यक्रम में सारे लोग जो शामिल हुए और तन मन धन दिया, जिन्होंने समय दिया और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो वीडियोस वायरल किया, तो आज समाज जागरूक हुआ और उस काम को करने के लिए तैयार हुआ। आज दहेज के लिए बैठकें हो रही है, डीजे पर प्रतिबंध या नियंत्रित करने के लिए बैठकें हो रही है, आज दारू समाज में प्रतिबंधित हो रहा है। तो ये किसकी देन है भाई? ये समाज की देन है। तो हम लोग उस पर काम करने की बात कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से हम लोग जिस समाज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की गिरफ्त में है, शासन की गिरफ्त में। भाई विलेश खराड़ी बहुत कुछ बोल के गए, आप लोगों को धाराएं समझ में नहीं आई होगी। मैं थोड़ा सा आपको आदिवासी भाषा में, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ में बता देता हूँ। अपनी आसी डाकनी कौन कोई दे, कहावत सबक मालूम? अपने आदिवासी में एक कहावत है, अपनी आसी डाकनी कौन कोई दे। मैं मेरी माँ को डाकनी नहीं बोलूंगा, जितनी भी बुरी हो या कितनी भी अच्छी हो, माँ होती है। तो ऐसे ही काम है, ये वर्चस्व की लड़ाई में संगठनों का भी काम है। सब संगठन बोलते हैं कि मैं सबसे अच्छा संगठन है, मैं अच्छा नेता हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, मैं समाज के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये जो देश है वो 3 पिलरों से चला है। भाई विलेश कराड़ी जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात को थोड़ी सी आगे ले जा रहा हूँ। ये जो देश है वो 3 पिलरों से चलता है। एक जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका में कौन होती है? जिनको हम अंगूठा दबा के बटन दबाते हैं ना, और चुन के सीधे विधायक सांसद बन के कहाँ जाते हैं? विधानसभा और संसद में जाते हैं। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका में जो हमारा प्रमाण पत्र उपयोग करते हैं, आदिवासी समाज का बढ़िया नया पिंक कलर का आजकल डिजिटल आ गया है, उसका उपयोग करते हैं और कलेक्टर बनते हैं, SP बनते हैं, SDM बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, TI बनते हैं और हमारे लोगों को जिला बदर करके डंडे भी मारते हैं और कस्टडी में मारते हैं। तीसरे लोग वो है जो हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, व्यवस्थापिका को बढ़ाते हैं। तो मैं जो पहले और दूसरे की बात कर रहा था, खास तौर से जो पहला पिलर था, जिनको हम अंगूठा दबा के भेज रहे हैं भोपाल में, दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं? अभी आपके पास में एक डैम फूटा था, यही ना, धर्मपुरी विधानसभा। अब जिनको हम अंगूठा दबा के भेजते हैं, जिनको सिलेक्शन करके भेजते हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आपका विधायक वहां जाके रो रहा है, उसकी FIR नहीं हो रही और यहाँ से लेकर भोपाल तक यात्रा निकाल रहा है। तो क्या वो लायक है? क्या वो लायक है या फिर हम नालायक हैं? यदि हम सही नहीं चुन पा रहे हैं, यदि वो व्यक्ति रो रहा है एक विधायक होने के बाद, जिसके पास एक गनमैन होता है बढ़िया सा, उनके पास एक बंदूक भी होती है, इस मामलों के इनकार कर रहे हैं, समाज को कोई नाम नहीं लेना, पार्टी का नाम नहीं लेना, उस विधायक का नाम नहीं लोगे, किसी का भी। समाज की बात करो, समाज का काम। आप थोड़ा गलत ले रहे हो।